हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर किस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें काम करना चाहिए सो दैट अपने ट्रेड को हम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करके उसके अंदर राइट टाइम पे एग्जिट और एंट्री कर पाएं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई इंट्राडे के अंदर कौन सा अच्छा टाइम फ्रेम है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और पोजिशनल के लिए कौन सा टाइम फ्रेम है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा जिससे हम अपने टारगेट फाइंड आउट कर पाएं या अपना डिसीजन मेकिंग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएं। रिस्की ट्रेडर मींस दैट यू आर अग्रेसिव ट्रेडर जो छोटे छोटे पॉइंट्स लेने के लिए रेडी है। उसको इंट्राडे के छोटे छोटे पॉइंट्स लेने के लिए आपको टाइम फ्रेम भी उसके अंदर अकॉर्डिंगली कम रखना पड़ेगा। लाइक ऑन द 5 मिनट्स या 3 मिनट्स या 15 मिनट चार्ट आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप पोजीशंस को अपना कैरी करके लेके जाना चाहते हैं फॉर ए 2 डे वीक, 2-3 दिन के लिए या वीकली बेसिस पे 1-2 हफ्तों के लिए या मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड अगर आपको पता होगा तो आप उस चीज को और अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं और मैं पोजीशन लेकर के जाना भी चाहता हूं, तो सबसे पहली बात इंट्राडे के अंदर जब ट्रेड करूंगा तो सबसे पहले मैं इंट्राडे से ऊपर किसी चार्ट को देखना ही नहीं चाहूंगा या देखूंगा ही नहीं। तो मैं 5 मिनट 15 मिनट पे शायद या आधे घंटे 1 घंटे पे ही फंसा रहा हूँ, वहां पर उसी चीज को एनालाइज करते रहूं। अब नाउ जब मार्केट के अंदर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने ट्रेड लिया 5 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया और वहां से चार्ट मेरा नेगेटिव साइड चला गया। नाउ मेरा फर्दर एक एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है कि भाई इस चार्ट के अंदर नेगेटिव कहां तक जा सकता है या ऊपर कब बढ़ेगा। तो उसके लिए मैंने फिर टाइम फ्रेम चेंज करूंगा, मैं उसको 30 मिनट करूंगा, 60 मिनट करूंगा, उसके बाद उस टाइम फ्रेम के अंदर और बढ़ाऊंगा तो देखूंगा मेरा सपोर्ट कहां पर है या रेजिस्टेंस कहां पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं तब तक करता रहूंगा। तो मेरे 3:15 3:30 बजे तक का टाइम हो गया कि मेरे को अब इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड तो कर रहे हैं, बट इज इट फिजिबल कि उस चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करें। ऐसा हो सकता है कि आज के दिन में जो आपका गैप डाउन, ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है, उस चीज को ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे आपका एक आपका सपोर्टिव लेवल को उसने ब्रेक किया हो। तो उससे क्या होगा कि आप अगर आज कैरी करके लेके जाएंगे तो आपको एक बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम किस तरीके से हमें एनालिसिस करना चाहिए, हमें वहां पर बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम के लिए। जैसे सपोज आप मंथली, वीकली, डेली एंड देन इंट्राडे। तो अगर हमें मंथली का व्यू अगर हमें पता है, वीकली का व्यू अगर हमें पता है, तो आई नो कि मेरा एक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरा एक एनालिसिस ओपन है कि वीकली या मंथली में अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल पे है और इंट्राडे के अंदर अगर आज पॉजिटिव मूवमेंट जा रही है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो उस रेजिस्टेंस पॉइंट तक का ही रहेगा। तो आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं निफ्टी का। जैसे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स बोल रहा हूँ निफ्टी के, कंट्रोल टी करेंगे और साथ में स्क्रिप्ट सेटिंग पे जाकर के स्क्रिप्ट सिंक्रोनाइजेशन पे टिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सेम स्क्रिप्ट का डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके लिए एक चार्ट ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है जो हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर। डेली पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की एक फॉर्मेशन जो है वो आपके यहाँ पर बन रही है। साथ में अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो एक प्रीवियस पीक बना था 11,750 रुपए के आसपास और उसी लेवल के ऊपर अभी मार्केट सस्टेन कर रही है। तो उसी पॉइंट को हम मानते हैं कि अगर मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर 11,750 या 760 के ऊपर अगर ट्रेड कर रही है या उस पर मेंटेन रहती है तो वहां पर हमारा राइट शोल्डर जो आपका यहाँ पर जो भी कंप्लीट होने वाला है निफ्टी के अंदर डेली चार्ट पे, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक लेकर के वहां से हो जाएगा। अदरवाइज वीकली के अंदर अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो वी विल बियरिश ऑन आवर निफ्टी। नाउ ऑन द मंथली चार्ट मैंने एक एंड्रोज पिचफॉक इसमें लगाया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2015 से लेकर के अभी तक टोटल जो है मार्केट इसके नीचे वाले आपके 2 ट्रेंड के अंदर आपका अभी मूवमेंट दे रहा है वहां पर। तो यहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि अभी मेरा ओवरऑल मंथली के अंदर आपका जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो अभी बुलिश मोड में चल रहा है। वहीं पर क्वार्टर में बात करेंगे तो क्वार्टर में एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन भी वहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो इस ओवरऑल चार्ट के अंदर हमने क्या एनालाइज किया कि ऑन द क्वार्टरली और मंथली बेसिस वी आर ऑन द बुलिश मोड, कि हम यहाँ पर एक बुलिश साइड एक अप ट्रेंड के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर वीकली में देखेंगे तो हमारा कुछ नियरेस्ट यानी कि शॉर्ट टर्म जो सपोर्टिव लेवल है दैट इज नियर अराउंड 11,750 रुपए का।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अब ट्रेडिंग डिसीजन अगर लें कि मार्केट में अगर सपोज करो मार्केट अगर इंट्राडे के अंदर नेगेटिव जा भी रही है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 11,750 को उसको नहीं क्रॉस करना चाहिए। 11,750 को हिट करके वापस रिवर्स करने लगती है तो वी कैन एंटर इन अवर ट्रेड। तो उसके अंदर हमें एक एनालिसिस से ये पता लग गया कि हमारा ब्रॉडर रेंज के अंदर वी आर इन द पॉजिटिव जोन। तो अगर मैं मंथली लेवल के अकॉर्डिंगली यानी कि बड़े टाइम फ्रेम 6 महीने 3 महीने के लिए अगर होल्ड करना चाहता हूं तो निफ्टी को मैं इस लेवल पे बुलिश एक बुल मोड के अंदर समझ सकता हूं कि वो वहां पर आगे जाने वाली है अबव 11,800 इट विल बी इन बुलिश मोड। नाउ इस तरीके से मैंने एक दूसरा एग्जांपल तैयार किया है, ये आपका भारतीय एयरटेल का है। भारतीय एयरटेल में आप देखिएगा डेली चार्ट पे आपका जो स्टॉक है वो क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है। आप देखेंगे प्रीवियसली मार्च 2019 के अंदर एक पीक बना था दैट इज नियर अराउंड 363। नाउ उसने कल अपना एक 364.95 का एक हाई पीक बना करके क्लोजिंग उसके नीचे दिया और अभी वो उसके नीचे ही आपका ट्रेड कर रहा है। तो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ डबल टॉप जो आपके यहाँ पर बन रही है। वहीं पर वीकली के अंदर अगर हम आइडेंटिफाई करें तो इट इज इन द हाइट ऑफ हायर बॉटम, स्लाइटली उसके अंदर जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव साइड नॉर्मली उस तरीके से बिहेव कर रही है कि वो पॉजिटिव साइड बुलिश मोड में धीरे धीरे जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू माय वीकली इट इज इन द पॉजिटिव मूव। अगर हम मंथली की बात करें तो मंथली के अंदर एक आपका जो है हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बन रही है जिसके अंदर अभी राइट शोल्डर जो है वो कंप्लीट एक फॉर्मिंग मोड में है यहाँ पर और इट इज वेरी सपोर्टिंग ऑन 282 जहां से वो बाउंस बैक किया है। तो मल्टीपल लेवल जो सपोर्ट है दैट इज नियर अराउंड 282 और ऑन द क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखें तो जो हमारे बॉटम्स है वो राइज करते हुए चल रहे हैं। तो इसके अंदर आप इसको समझिएगा कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे इट इज इन द राइजिंग मोड की बॉटम जो है वो राइज कर रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव साइड जा रही है। ऑन द मंथली बेसिस पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है बट करेक्शन अप टू व्हाट लेवल दैट इज नियर अराउंड 282 और वहीं पर सेम आप देखेंगे तो मेरा वीकली बेसिस पे जो है वी आर इन द अप ट्रेंड और जो डाउन साइड जो मेरे जो मूवमेंट है मिलने के चांसेस जो है वो नियर अराउंड 325 के आसपास है। डेली के अंदर मेरे को करंट में अभी करेक्शन मिल रहा है क्योंकि वो डबल टॉप बना करके वहां से रिवर्स हो रहा है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूं तो आई एम नेगेटिव। मैं अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो मेरा क्योंकि यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम के अकॉर्डिंगली टॉप के आसपास है स्टॉक, इट कैन मूव डाउन साइड बट मेरा जो डाउन साइड लेवल है शॉर्ट टर्म के लिए मैं 325 के आसपास का एक प्रेडिक्ट कर सकता हूं। अगर उस लेवल को भी क्रॉस करती है तो मेरा जो भारतीय एयरटेल है वो नियर अराउंड 282 पे जाकर के सपोर्ट लेगा। तो मैं अपने उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेरे को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मेरे को पता लग रहा है कि कितनी रेंज के लिए मेरे को ट्रेड करना है, कितने लेवल तक स्टॉक गिर सकता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम फ्रेम को मैनेज करके चल सकता हूँ। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने यस बैंक का जो लेटेस्ट अभी यस बैंक के अंदर जैसे काफी कुछ हलचल हो रही है और काफी टाइम से हलचल हो रही है, उस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर मेरा डाउन ट्रेंड के अंदर एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन है। इंट्राडे के अंदर भी स्टॉक जो है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम एक फॉर्मेशन बना रहा है, लगातार कुछ दिनों से लगातार वो गिर रहा है। वहीं पे अगर वीकली चार्ट की आप बात करें तो वी हैव सपोर्टिव लेवल जो हमारे पास पहले था वो 150 रुपए 168 से 150 रुपए के आसपास हमारा एक सपोर्टिव लेवल था जो कि उसने 2-3 हफ्ते पहले तोड़ दिया और काफी रेजिस्टेंस लेकर के वहां पे काम कर रहा था। मंथली लेवल पे भी हमारा स्टॉक जो है 225 के आसपास का एक था जो उसने बहुत पहले तोड़ चुका है। तो हमें जो वीकली बेसिस पे जो हमें मूवमेंट है वो हम मंथली के अकॉर्डिंगली पहले ही डिसाइड कर चुके होंगे कि भाई 225 को अगर क्रॉस करेगा तो वी शुड बी इन नेगेटिव जोन और ये 168 और 149 का जो लेवल है वो हमारा हम प्रिडिक्टिव लेवल के अकॉर्डिंगली हमने उस चीज को अचीव किया होगा एंड कैश किया होगा। तो इसी तरीके से आपने फर्दर जो भी आपने जब भी एनालिसिस करते हैं सबसे पहले जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करें कि मंथली में, वीकली में, क्वार्टरली में उसमें क्या मूव दिखा रहा है, किस तरीके का डिसीजन मेकिंग कर रहा है। उसके बाद डेली या इंट्राडे के ऊपर स्ट्रिक्ट होकर के अपने टारगेट को सेट करें और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो होप सो ये आपको पूरा का पूरा जो एक टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस है वो आप समझ पाए होंगे और इस चीज को अपनी रेगुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आप अपनी जो भी इंट्राडे में आइदर आप इंट्राडे पोजीशन बना रहे हैं चाहे पोजीशन बना रहे हैं, बट इंट्राडे में बनाने के बावजूद आप बड़े टाइम फ्रेम को जरूर देखें सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आपको कितना टाइम होल्ड करना है या क्या टारगेट आपके सेट हो सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज शेयर करिए इसको और इसी तरीके की वीडियोस हम आगे आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू।